नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स बाई पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, ये डिफाइंड कब है? व्हेन x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। जब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है तो फंक्शन डिफाइंड है। एंड इट इज गिवन दैट एफ पाई बाई 2 इक्वल टू लेमडा। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए ये हमारा दिया हुआ है पाई बाई 2 पर लेमडा है। ओके, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया, एफ पाई बाई 2 पर फंक्शन इज गिवन लेमडा। ओके, अब इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे एक्स डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों इसी में इंक्लूड है। तो डायरेक्ट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, इस लेमडा के इक्वल कर देंगे डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से तो आ जाएगा। ओके, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी की। लिमिट क्या होती है? एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी वैल्यू ऑफ दी फंक्शन, है ना। ये हमारा लिमिट में अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो आइए एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स, और इस पर क्या दिया है? एफ ऑफ पाई बाई 2 पर लेमडा दिया है। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी पाई बाई 2 पर वैल्यू है लेमडा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2, यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू दी लेमडा। इसके आगे देखिए, अगर हम डायरेक्ट पाई बाई 2 की वैल्यू रख देते हैं, मान लेते हैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम रख दिए, अगर इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दिए तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। वैल्यू सॉल्व करने पर 0 बाई 0 क्या आ जाएगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म होने पर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, उसको या तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, अदरवाइज इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल से ही लगा देते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल से क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ फ्रैक्शन का फार्मूला नहीं लगता एल हॉस्पिटल रूल लगाने पर। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका? cos x आ जाएगा, और लिमिट ऐसे लगा रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2 इंटू पाई माइनस 2x, 2 इंटू क्या आएगा? 2 इंटू पाई माइनस 2x, और फिर डी डी एक्स ऑफ 2x का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डी डी एक्स ऑफ 2x का डिफ्रेंशिएशन फिर अगेन करते हैं ना, तो आपका आ जाएगा -2। ठीक है, -2 आ जाएगा इज इक्वल टू दी लेमडा। अब फिर यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 रखने पर क्या आ रहा है? एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 रख करके चेक कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू जब पाई बाई 2 रखते हैं, फिर यहाँ पर आप देखिए क्या आ गया? 0 आ गया, है ना। पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई 0 आ जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा। इसलिए एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, है ना, अगेन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। कॉस का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या आ जाएगा? माइनस साइन होता है तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, साइन एक्स बाई, यहाँ -2 का मल्टीपल 4 हो जाएगा, और पाई माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, पाई का 0 और 2x का आ जाएगा 2, 2x का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यहाँ -4 आगे लगा रहेगा, इज इक्वल टू दी लेमडा। अब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं, है ना। x की वैल्यू क्या है? पाई बाई 2 है, और यहाँ आ जाएगा -4 इंटू -2 आ जाएगा 8 इज इक्वल टू दी लेमडा। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है? 1, तो 1/8 इक्वल टू क्या आ गया? लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या निकल के आया? 1/8, 1/8। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x इज डिसकॉन्टिन्यूअस ऑन द सेट। तो फंक्शन जो हमारा दिया है एफ ऑफ एक्स tan x
किस सेट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, ये tan x जो है इसमें जो ऑप्शन दिया है किस पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसमें आपको सीधा सा बता देते हैं शॉर्टकट तरीके से इसमें किस पर डिसकंटिन्यूअस होगा। देखिए जो फंक्शन हमारा दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, ये दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x। अगर इसको हम साइन और कास में ब्रेक करें तो मिलेगा साइन बाई कास, ठीक है, और साइन बाई कास में अगर कास को जीरो हम कर दें, हाँ, इफ कास एक्स इक्वल टू जीरो कर दें, कास एक्स इक्वल टू जीरो कर दें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो x डज नॉट इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब x इक्वल टू जीरो पर क्या मिलेगा हमको, x कास एक्स इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो पर क्या वैल्यू आता है हमारा, डज नॉट, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं जीरो हो गया, लिखते हैं x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो पर कास की क्या वैल्यू मिलेगी, है ना, इसका वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। ये जनरल फार्मूला है ना, जनरल फॉर्म है आप टेक्नोमेट्रिक का। क्लास 11th में प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन आप निकाले होंगे, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए अलग अलग वैल्यू होता है, जनरल सोल्यूशन के लिए अलग अलग सबका फार्मूला है। स्पेशल केस पर वहाँ आप लिखे थे साइन एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या वैल्यू आता था, x इक्वल टू n पाई आता था, ठीक है, ये हमारा पहला रहता था। और कास एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या रहता था, कास एक्स इक्वल टू जीरो पर जनरल वैल्यू आता था x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2। और ये किस में बिलोंग करता था, n बिलोंग जेड, इंटीजर पर बिलोंग करता था, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम देखें कास एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारा क्या जनरल वैल्यू आ जाएगा, 2n+1 इंटू पाई बाई 2। और n किसका मल्टीपल होगा, n इंटीजर में होगा। अब n इंटीजर में देख लेते हैं किस पर ये वैल्यू आएगा। अगर n की वैल्यू हम लोग रख दें इंटीजर में, एक ले लेते हैं जीरो, इंटीजर में एक जीरो ले लेते हैं, तो क्या आएगा x इक्वल टू पाई बाई 2। और क्या आएगा x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, n इक्वल टू 1 पर क्या आएगा 2+1 3, तो आएगा 3 पाई बाई 2। और 2 पर कितना आएगा 5 बाई 2, ओके डॉटेड। तो देखो 5 बाई 2 पर कास की वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, 3 बाई 2 पर जीरो आएगा, 5 पाई बाई 2 पर जीरो आएगा। ये सब जीरो का सेट है, इसका मतलब इस पर वैल्यू क्या होगा हमारा, नॉट डिफाइंड होगा। अगर इस पर वैल्यू नहीं डिफाइंड है तो इसका मतलब क्या है, इस पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल on the set 2n+1 into pi by 2 such that n is belong integers। क्योंकि यहाँ जीरो आ जाता है इसलिए इस पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 7, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 3x बाई x डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एट x इक्वल टू जीरो इज गिवन k बाई 2 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन हमारा क्या दिया है, कॉन्टिन्यूअस दिया है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू क्या होगा। ओके, तो हम कॉन्टिन्यूअस की यहाँ डेफिनेशन लगा देंगे। कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये हमारा इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 3x बाई एक्स इज इक्वल टू दी एफ ऑफ जीरो। ओके, हमने आपको बताया एफ ऑफ जीरो पर क्या दिया है, k बाई 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। और देखिए आप एक फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू जीरो पर क्या होता है वैल्यू, थीटा टेंस टू जीरो पर इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म है बट एंगल सेम नहीं है, तो हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, एंगल सेम कर देंगे। एंगल सेम करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और डिनोमिनेटर में 3। और अब जीरो पर क्या वैल्यू दिया हुआ है, k बाई 2। ओके, दिस वैल्यू इज 1 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू जीरो इज 1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू k बाई 2। देयरफॉर
के बाई टू इक्वल टू 3, के बाई टू इक्वल टू 3 मीन्स के इक्वल टू 3 2 जा 6, है ना, तो आ जाएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, के की वैल्यू पूछ रहा था, के की वैल्यू 6 आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई 2x प्लस tan इनवर्स एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन देन द वैल्यू ऑफ f0। ओके, f0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस इसके डोमेन पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग राइट करते हैं एफ ऑफ 0 इक्वल टू, देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई 2x प्लस tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर हम न्यूमरेटर में x कॉमन ले लेते हैं। देखिए न्यूमरेटर में हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स अगर बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स अगर बन जाएगा तो हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 पर 1 आता है। ओके, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स थीटा बाई थीटा, इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1। और इसी तरीके से tan में भी होती है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan इनवर्स थीटा बाई थीटा, इसकी वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसा बनाने के लिए x कॉमन ले लेते हैं। अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस साइन इनवर्स x बाई एक्स आ जाएगा न्यूमरेटर में। ओके, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस tan इनवर्स x बाई एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस साइन इनवर्स x बाई एक्स बाई 2 प्लस tan इनवर्स x बाई एक्स। ठीक है, जब यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे साइन थीटा बाई थीटा पर क्या आ जाता है, वैल्यू हमारा 1 आता है, और tan इनवर्स थीटा बाई थीटा पर क्या वैल्यू आता है, 1 एट थीटा टेंड्स टू 0 पर। तो यहाँ आएगा 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, इसमें लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 मीन्स x टेंड्स टू 0 है, इसकी वैल्यू 1 आएगा। अभी अभी हमने फार्मूला आपको बताया। और tan इनवर्स x बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा एफ ऑफ 0 इक्वल टू, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, इट मीन्स एफ ऑफ 0 पर क्या आ जाएगा, 1/3। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3। तो 1/3 देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन बी में। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके।